पीएम मोदी ने साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की की कनपट्टी पर ब्रह्मोस की तैनाती का ऐसा प्लान बनाया है कि तुर्की में खलबली मची हुई है। मतलब अभी साइप्रस के साथ भारत की डील फाइनल भी नहीं हुई है, लेकिन तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट ऐसे थर थर कांप रहे हैं जैसे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल साइप्रस में तैनात हो गई। इधर ग्रीस ने भी आज खुलकर कह दिया कि रोज डर डर के जीने से बेहतर है कि डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ग्रीस के रक्षा मंत्री का इशारा भारत से डिफेंस डील की तरफ था। उनका बयान भी आज आपको सुनवाने वाला है। साइप्रस और ग्रीस से तुर्की की सदियों पुरानी दुश्मनी है। तुर्की इन दिनों देशों पर अपना रौब झाड़ता रहता है, लेकिन जब से इस इलाके में भारत ने एंट्री मारी है तब से एर्दोगन भी हिले हुए हैं। लेकिन करें तो क्या करें, एर्दोगन ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी हुई है। अब पीएम मोदी ने तुर्की की 3 तरफा घेराबंदी का ऐलान और ऐसा प्लान तैयार कर लिया है। जिस डर के साए में ग्रीस और साइप्रस रहते हैं, अब उसी डर के साए में तुर्की भी जी रहा है। और अब एर्दोगन के रातों की नींद कैसे हराम हो जाएगी, आज आपको बताने वाला। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन अब उस दिन को, उस घड़ी को कोस रहे होंगे जिस वक्त उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान से कौमी भाईचारा निभाने का फैसला किया। एर्दोगन को अब पछतावा हो रहा होगा कि काश जिस वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के पर खच्चे उड़ा रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की मदद नहीं की, दूसरे देशों की तरह न्यूट्रल रह जाते। लेकिन तुर्की ने मानवता की जगह मजहब को चुनी, क्योंकि एर्दोगन के सिर पर इस्लामिक नेटो का खलीफा बनने का भूत सवार है और ऐसा दावा किया जाता रहा है। और शायद इसी सनक में एर्दोगन ने भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की दम भर के मदद करने की कोशिश की। और यहीं पर एर्दोगन को गलती का एहसास अगर हो जाता तो ये सब नहीं करते और आज पछताना नहीं पड़ता, जिसका खामियाजा अब उन्हें लंबे वक्त तक भुगतना होगा। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के 39वें दिन पीएम मोदी अचानक साइप्रस पहुंचे थे। तब 23 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री साइप्रस गया। तब दुनिया को समझ में नहीं आया था कि मोदी साइप्रस क्या करने के लिए गए। लेकिन अब एक हफ्ते पहले जब साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस भारत के दौरे से वापस लौटे हैं, तब मोदी के साइप्रस दौरे की पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है। भारत ने साइप्रस को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाकर तुर्की की नींद उड़ा दी। अभी एक हफ्ते पहले साइप्रस और भारत के बीच फाइलों की जो अदला बदली हुई, वो एर्दोगन की बेचैनी बढ़ाने वाली है। बस सूत्रों के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जिन स्वदेशी हथियारों से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मारा था और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का बैंड बजा दिया था, उन हथियारों में अब साइप्रस ने गजब की दिलचस्पी दिखाई। उन्हीं हथियारों में से एक हथियार है ब्रह्मोस। भारत की इस बेजोड़ मिसाइल ने तुर्की में ऐसी खलबली मचाई हुई है बॉस कि वहां के डिफेंस एक्सपर्ट डर के मारे अभी से थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट ब्रह्मोस के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, एक करके आपको आगे बताने वाला हूं। तुर्की के राष्ट्रवादी राजनीतिक और सैन्य मामलों के एक्सपर्ट राउफ कोसेक का कहना है कि ग्रीस को भारत में बनी मिसाइलें खरीदने से रोका जाना चाहिए। अगर इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ किसी संघर्ष में बदलने वाली है तो रात के हमले का शिकार होने की बजाय सही समय पर पहले से ही युद्ध शुरू कर देना चाहिए। बेहतर है ये। तुर्की को पूर्वी भूमध्य सागर में कभी भी कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। मतलब ब्रह्मोस का ऐसा खौफ है बॉस कि तुर्की का ये डिफेंस एक्सपर्ट ग्रीस को ब्रह्मोस मिलने से पहले ही उस पर हमला बोलने की सलाह दे, क्योंकि उसे पता है कि ब्रह्मोस के आगे तुर्की का कोई हथियार टिकने वाला नहीं। तुर्की के एक और नामी गिरामी डिफेंस एक्सपर्ट हैं आर्दान, और ये क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि ग्रीक साइप्रस प्रशासन की तरफ से भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, बेहद सटीक और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक सिस्टम को हासिल करना पूर्वी भूमध्य सागर और मुख्य तुर्की में मौजूद तुर्की की रणनीतिक संपत्तियों के लिए एक सीधा खतरा है। अर्दान की बातें भी सुनिए, उनकी बातों में आपको ब्रह्मोस की दहशत साफ नजर आ जाएगी। ब्रह्मोस की भनक भर से तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़े हुए हैं। वहां की मीडिया में भी ब्रह्मोस को लेकर गजब का माहौल बना हुआ है। यह तस्वीर देखिए आप। इसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस कितनी खतरनाक मिसाइल है, साइप्रस और ग्रीस कैसे भारत से इस मिसाइल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यह मिसाइल तुर्की के पड़ोस में आ गई तो क्या होगा। तुर्की की मीडिया में यह सब चल ही रहा था कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कल साइप्रस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। साइप्रस के विदेश मंत्री के इनविटेशन पर एस जयशंकर साइप्रस पहुंचे थे।
वहां उन्होंने यूरोपियन यूनियन देशों के कई विदेश मंत्रियों से मुलाकात भी की, लेकिन साइप्रस में जयशंकर की मौजूदगी भर से तुर्की में खलबली मची। आप सोचिए कि अभी से ब्रह्मोस को लेकर कैसे एकदम माहौल बदलने लग गया है। ब्रह्मोस के नाम से तुर्की के हांफने की एक और वजह भी है, ग्रीस कल के रक्षा मंत्री के ने जो खुलासा किया वो बेहद अहम है। उससे तुर्की हिला हुआ है। उन्होंने कह दिया कि भाई बहुत हो गया डर का और डर के जीने का माहौल, अब और नहीं, अब इस डर को खत्म करना होगा। उनका इशारा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ था। तुर्की की मीडिया में उनके इस बयान को सीधी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के झगड़े में टांग अड़ाकर तुर्की ने बड़ी गलती की, यह पूरी दुनिया देख रही थी। पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई भारत पाकिस्तान के झगड़े में तुम्हारा क्या काम, तुम दोनों के बीच खलीफा क्यों बन रहे हो। लेकिन ऐसा लगता है कि सो कॉल्ड मुस्लिम ब्रदरहुड में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की बुद्धि खराब हो गई थी। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एर्दोगन की बुद्धि भी तुर्की के पतन की स्क्रिप्ट लिख रही। तुर्की के एक्सपर्ट भी एर्दोगन की गलत ग्लोबल पॉलिसी को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, जरा वो भी देखिए। फिर आपको बताऊंगा कि दुनिया के एक्सपर्ट तुर्की की प्रो पाकिस्तान पॉलिसी पर उसे क्या नसीहत दे रहे हैं। तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट राव कोसे ने कहा है कि भारत और इजराइल मिलकर ग्रीस को खतरनाक हथियार देने का प्लान बना है। इसलिए अब तुर्की के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो भी अपने मित्र और भाई सामान्य देश पाकिस्तान को पहले से ज्यादा सपोर्ट करें। तुर्की के एक्सपर्ट की इस सलाह पर एक विदेशी मीडिया जर्नलिस्ट पॉल ने तुर्की को नसीहत देते हुए कहा है कि ये बेवकूफ कभी नहीं सीखते। भारत संभवतः ग्रीस और साइप्रस को हथियार दे रहा है क्योंकि तुर्की बेवजह कश्मीर मुद्दे में दखल दे रहा है। तनाव कम करने के बजाय यह मूर्ख पाकिस्तान को अपना समर्थन और बढ़ाना चाहता है, जिसका मतलब है कि भारत और ग्रीस और साइप्रस को अपना समर्थन तिगुना कर देगा। तुर्की भारत को नाराज करने के लिए जो भी कदम उठाएगा उसका नतीजा लंबे समय में उसके लिए और भी बुरा होगा। सोशल मीडिया पर तुर्की का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती पर लोग सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम यानी तुर्की लाल टोपी पहनकर फिर से आइसक्रीम बेचोगे और कुछ नहीं कर सकते तुमने यह खेल शुरू किया है और भारत ही इसे अब खत्म करे। अब ब्रह्मोस मिसाइलें न सिर्फ ग्रीस में बल्कि आर्मेनिया और साइप्रस में भी तैनात की जाएगी। यह देखिए कि किस तरीके से लोग लिख रहे हैं और बोल रहे हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि तुम आइसक्रीम बेचना और कुछ कर नहीं पाओगे, भारत से पंगा ले रहे हो। पाकिस्तान के लिए जो आतंकी मुल्क है, भारत ने जिसको एकदम ठटड़ी पर बिठा दिया, आप सोचिए कि तुर्की ने कितनी बड़ी गलती कर। लेकिन तुर्की को शायद ही तब यह एहसास था कि उसकी गलती का नतीजा कुछ वक्त बाद उसे समझ में आए। और यही वजह है कि आज तुर्की में हंगामा खड़ा हो गया। बॉस, भारत और साइप्रस का साझा दुश्मन एक है, तुर्की। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ भारत की दुश्मनी पीओके को लेकर है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर है, उसी तरह साइप्रस की दुश्मनी तुर्की के साथ उस जमीन के हिस्से को लेकर है जिस पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। आप देखिए कि तुर्की ने 1974 से साइप्रस के उत्तरी भाग के 1/3 हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तुर्की इस हिस्से को उत्तरी साइप्रस कहता है और जब से तुर्की ने साइप्रस की जमीन जबरन कब्जाई है तभी से साइप्रस से उसकी दुश्मनी ठन गई। चूंकि भारत और साइप्रस को तुर्की से एक जैसी परेशानी है, इसीलिए अब भारत और साइप्रस ने पिछले 1 साल में अपने संबंधों को मजबूत किया है। भारत के साथ मिलकर साइप्रस खुद को ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है ताकि तुर्की की दादागिरी और ठसक को ढीला कर सके। अब तुर्की और ग्रीस के बीच किस बात को लेकर दुश्मनी है वो भी देख लीजिए। भारत के दोस्त ग्रीस के साथ तुर्की का एजियन सागर में समुद्री सीमाओं और हवाई क्षेत्रों को लेकर गंभीर विवाद है। तुर्की के आरोप लगातार ये रहे हैं कि ग्रीस अपने द्वीपों का इस्तेमाल करके उसे सीमित करना चाहता है। साइप्रस द्वीप पर ग्रीक और तुर्की समुदाय के बीच बंटवारा भी विवाद की एक बड़ी वजह मानी जाती है। इसके अलावा साइप्रस में तुर्की के सैन्य हस्तक्षेप को लेकर दोनों देशों में हमेशा तनातनी रही। लेकिन ग्रीस और तुर्की के बीच दुश्मनी सदियों पुरानी भी है। जब मध्यकालीन ऑटोमन साम्राज्य के शासन के दौरान यहां पर दोनों देशों के बीच खूब मारकाट मची थी और उसकी टीस भी दोनों देशों के बीच अभी तक बनी हुई। आप देखिए
कि एक दौर था जब भारत घातक हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था। जैसे लड़ाई शुरू होती थी, हम गोला बारूद के लिए दुनिया का मुंह देखने लग जाते थे। लेकिन अब आत्मनिर्भर वाला दौर है। भारत तेजी से अपने आर्म्स डिपो को भी अप टू डेट कर रहा है और दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। दुनिया के बहुत से देश भारत के हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं बॉस। इस मामले में पीएम मोदी का विजन बहुत क्लियर है, हथियार बनाइए भी और बेचिए भी। इसलिए अब भारत में पहली बार स्वदेशी फाइटर प्लेन के निर्माण में देश की प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने का फैसला लिया गया।